पहले तो 3 मार्ग दिखाए गए। एक जीव को शिव तक पहुंचने के लिए क्या रास्ते हैं, कैसे वो पहुंचे अपने लक्ष्य तक, उसको समझाने के लिए 3 रास्ते बताए, जो था कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। इन 3 के माध्यम से एक जीव परमात्मा तक पहुंच सकता है। जब आप शंकराचार्य की फिलॉसफी को देखते हैं, अद्वैतवाद को जब देखते हैं, ये अब देखिए बात जरा सा कठिन है, जरा ध्यान दीजिएगा। अद्वैत शब्द का अर्थ होता है न द्वैतम इति अद्वैतम, जहां दो नहीं है, जहां केवल एक है। एक को अद्वैत कहते हैं और दो को संस्कृत में द्वैत कहते हैं। जहां एक वृत्ति होती है उसको अद्वैती वृत्ति, एकाकार वृत्ति कहते हैं। सज्जनों ध्यान दीजिए, हमारे वेदों में लिखा है जीवो ब्रह्मैव ना परः। ये हमारा जो जीव है ना, वो ब्रह्म से अलग नहीं है, उसी ब्रह्म का एक तत्व है, उसी ब्रह्म का एक अंश है। इसी बात को तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो जीव है ना वो अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता। विनाश इस शरीर का होता है। इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, जो दिखती नहीं है, वो कहीं पर नहीं होती है, पर होती है। तो वो जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा का कभी विनाश नहीं होता। वो जीवात्मा कर्म के बंधनों को पकड़कर, उस कर्म के बंधनों को चुकता करते 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 वो आत्मा परमात्मा तक पहुंच जाती है। ये नियम है। अब जो जैसा जैसा कर्म करेगा उसके अनुसार उसकी गति होगी, आत्मा उसको घुमाएगी, उस जीवात्मा को घुमाते 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 वो परमात्मा तक ले जाएगी। ये बहुत सारे चक्र में से छूटने के लिए एक उपाय है। क्या? तो कहा समझ लीजिए उसकी गति को। जब एक जीवात्मा ब्रह्म को जान लेता है तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो जानत सो ही हो जाए, जो उसको जान लेता है वो वैसा हो जाता है। यदि हम ईश्वर को जान लेंगे तो हम भी ईश्वर बन जाएंगे। ईश्वर बन जाएंगे तो मतलब 4 हाथ नहीं हो जाएंगे, बोलो जय श्री कृष्ण। ईश्वर बन जाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि घर वाली आगे रोज प्रसाद धराकर भोग लगाएगी, नहीं। ईश्वर हो जाना का मतलब होता है आनंद में आ जाना। ईश्वर व्यापक है, ईश्वर कभी किसी के बंधन में नहीं है। जो बंधन में होता है उसको जीव कहा जाता है, जो बंधन से मुक्त है उसको ईश्वर कहा जाता है। तो जब एक जीवात्मा उसके परमात्मा को जान लेगा तो वो जीवात्मा उस परमात्मा जैसा ही हो जाएगा, वो जीवात्मा परमात्मा जैसी ही हो जाएगी। अभी आत्मा शब्द ऐसे ही चलता है संस्कृत में, तो दोनों में बोल सकते हैं। अब सज्जनों ध्यान दीजिएगा, आचार्य शंकर ने समझाने के लिए एक मंत्र का आश्रय लिया। हमारे वेद में एक मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षे परिसस्व जाते तयोरन्य पिप्पल स्वाद वृत्ति अनशन अन्य अभिजाकशीदी। एक वृक्ष था, ध्यान दीजिए, उस वृक्ष की बखोल में 2 पक्षी बैठे थे। दोनों एक जैसे लग रहे थे, दोनों का चेहरा एक जैसा, पंख एक जैसा, सब कुछ एक जैसा। एक ही बखोल में रहने वाले 2 पक्षी एक दूसरे के अच्छे मित्र थे। उसमें से एक पक्षी ने सोचा कि इस वृक्ष के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हैं, चलो मैं जरा खा के आता हूं। एक पक्षी वहां से निकला, फल खाने के लिए गया। एक डाली पर बैठा, बहुत आनंद आया। एक डाली पर से दूसरे पर, फिर तीसरे पर, करते 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 इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते ऋतु बदल गई, पतझड़ आया, पत्ते फल पुष्प गिरने लगे और वृक्ष एकदम मानो सूख गया। जब न पत्ता रहा, न फल रहा, न स्वाद रहा, न सुगंध रही, न आनंद रहा, तब उसको याद आया, ओ मैं तो मेरे घर से आया था पर मैं भूल गया मेरा घर कहां पर है, वो मेरा मित्र कहां है पता नहीं। पर इतना घुमा, घूमते 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 अपने घर को ही भूल गया वो। कहानी तो अच्छी नहीं लग रही है, बोलो जय श्री कृष्ण। हाउ इट पॉसिबल जी, आप हम अपने घर को कैसे भूल जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये रूपक कथा है। एक शरीर मतलब एक वृक्ष अर्थात अपना ये शरीर। ये शरीर के अंदर जो आत्मा है वो, उसके अंदर 2 तत्व है, एक जीवात्मा एक परमात्मा। परमात्मा उसी में रहती है, पर जो जीवात्मा है वो एक शरीर में आने के बाद में सोचते हैं कि मैं इस संसार वृक्ष के फल का स्वाद ले लूं।
इसीलिए वो जीव फिर धीरे धीरे माया में घूमता है, इस डाली पर से उस डाली पर, वहां से वहां। सबसे पहले बचपन में खेलते करते करते थोड़ा बड़ा हो जाता है, स्कूल में मित्र होने लगते हैं, फिर धीरे धीरे करते करते शादी कर लेता है, और शादी किया मतलब फंस गया। बोलो जय श्री कृष्ण। पर ये लड्डू तो ऐसा है, खाना ही पड़ता है। कि कहीं पीएचडी के करते करते मैंने एक काव्य लिखा था, उसमें ऐसा लिखा था, दुनिया में कभी किसी को शादी नहीं करनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। पर यह निर्णय भी शादी के बाद में होना चाहिए। दुनिया में कभी किसी को बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, पर यह नियम भी डायबिटीज आने के बाद होना चाहिए। उसी तरह, क्योंकि जब तक आप शादी नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा, मीठा नहीं खा लेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। सज्जनों, वेद पढ़ने के बाद हमें पता चलता है जो हमें चाहिए वो इस वेद में नहीं है, पर बिना वेद पढ़े वो पता ही नहीं चलता। शास्त्र पढ़ने के बाद, तीर्थ यात्रा में घूमने के बाद पता चलता है मुझे जिस ईश्वर की आवश्यकता है वो तो ना तीर्थ में है, न ग्रंथों में है, और ना ही मंदिर में है। पर ये पता भी तब चलता है जब आप मंदिर में जाते हैं, जब ग्रंथ पढ़ते हैं, तो जब तीर्थ की यात्रा करते हैं। ये करते करते बाद में पता चलता है वो हमारे अंदर बैठा है, उसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एड्रेस भूल चुके हैं। सज्जनों, एक बहुत छोटी सी कहानी है, ध्यान दीजिएगा। हनुमान जी बचपन में बहुत नटखट थे, परेशान करते थे लोगों को। जंगल में आश्रम में घूमने जाते थे, आश्रम में ऋषि मुनि होते थे तो उनको कहते थे कुछ हेल्प चाहिए, मदद चाहिए। ऋषि मुनि कहते थे हाँ ये आश्रम साफ कर दो। हनुमान जी कहते आश्रम साफ करूंगा, पर साफ करने के बाद में एक प्रश्न पूछूंगा। महाराज जी ठीक से जवाब नहीं मिला, आप जानो। ठीक है। हनुमान जी छोटे थे, पूरा आश्रम साफ करते थे, और साफ आश्रम करने के बाद में पूछते थे ऋषि मुनि महाराज जी एक जवाब दीजिए, अंडा पहले आया या पक्षी पहले आया? अभी इसका कोई जवाब ही नहीं है। जवाब नहीं दे पाते थे तो पूरा आश्रम तोड़ फोड़ के इधर उधर कर देते थे। ऐसा रोज होता था। सब ऋषि मुनि परेशान हनुमान जी से, महादेव जी को प्रार्थना की। महादेव जी ने कहा हनुमान जी की बुद्धि को शांत करना। अब ध्यान दीजिए, मुझे आपको जो बात बतानी है वो बात अब आएगी। हनुमान जी की बुद्धि को ठीक लगा करने के लिए स्वयं भगवान महादेव एक सन्यासी का रूप लेकर जंगल से निकले। सामने हनुमान जी, प्रणाम बाबा जी, कहां से पधारे? कैलाश मानसरोवर से आया हूं और महान योगी हूं, खुद का परिचय दिया महादेव ने। ओहो हो महाराज जी प्रणाम प्रणाम, दंडवत नमस्कार महाराज जी, कोई सेवा? बोले सेवा तो बहुत है, परंतु सेवा के बदले में कुछ देना पड़ेगा। बोले हाँ महाराज जी सेवा तो करूंगा, पर एक प्रश्न पूछूंगा, जवाब ठीक से मिलना चाहिए, नहीं तो आप जानिए। महादेव जी ने कहा सेवा बाद में, पहले प्रश्न पूछ लो। तो प्रश्न पूछने के लिए जब शुरू हुए, मेरा प्रश्न ये है कि रुको, पहले जवाब दो, आप कौन हो? मैं अंजनी का पुत्र। सावधान, मैंने तुम्हारी मां का नाम नहीं पूछा है, तुम कौन हो? मैं केसरी नंदन, पिता का नाम किसने पूछा? तुम कौन हो? मैं हनुमान, मैंने तुम्हारे स्वरूप का वर्णन नहीं पूछा है, जिसकी दाढ़ी में वो है, नहीं आपका नाम नहीं पूछा है, मैंने पूछा है तुम कौन हो। ये हूं मैं, छाती पर, ये तुम्हारी छाती है बाबा जी, मैं ये हूं, ये तुम्हारा माथा है, तुम कौन हो? हनुमान जी को बात समझ में आ गई। प्रश्न पूछा तुम कौन हो? महाराज जी ये तो हमें पता ही नहीं है, मैं कौन हूं? जो दिख रहा है वो तो शरीर है, जो है वो हाथ है, आंख है, कान है, नाक है, मैं कहां हूं? ये सबको चलाने वाला मैं है। जब जवाब नहीं दे पाए तो कान पकड़ा, महाराज जी समझ में नहीं आ रहा है, अब मुझे कुछ कुछ लग रहा है कि आप सही में विद्वान हो। महादेव जी ने कहा वो तो हूं मैं। हनुमान जी ने पूछा आप ही बताइए मैं कौन? शिव जी ने कहा तुम वो हो जो इस शरीर को चला रहे हो, जिसके कारण ये शरीर चल रहा है, जिसके कारण तुम सुन रहे हो, जिसके कारण तुमको देखने की शक्ति है, तुम वो हो। पर वो कहाँ है? बोले वो तुम्हारे अंदर पड़ा है।
उसको जानो। हनुमान जी ने कहा भाई इतनी तो हमारी पास समय नहीं, अंदर कौन है जानने की, कौन अंदर जाएगा। महादेव जी अब आप ये बताइए, मुझे इतना समझ में आता है, जो आपके शरीर को चलाता है वो ही मेरे शरीर को चलाता है, मतलब जो मेरे अंदर है वो ही आपके अंदर है। मेहनत मत कराइए, इतना बता दीजिए आपके अंदर कौन है। बाबा फंस गए। बोलो जय श्री कृष्ण। आपके अंदर कौन है? आंख बंद की महादेव ने और कहा कि मेरे अंदर एक परमात्मा है। नाम बताइए। कितने नाम गिनाओ भाई? हजारों नाम है। उस सभी नामों में से जो सबसे अच्छा नाम हो वो बताइए। सज्जनों एक और बात, थोड़ा बाहर निकलूं? बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार शिवजी आंख बंद करके बैठे थे, 1.5-2 घंटा लगा दिया समाधि में। पार्वती माता ने कहा क्या बात है, दिन भर मोबाइल में व्हाट्सएप में रहते हो, थोड़ी तो टाइम दो हमें। किसके बारे में सोचते रहते हैं आप? किसके बारे में ख्याल चलता है? आप अंदर अंदर आंख बंद कर किसका किसका ध्यान करते हो? महादेव ने कहा मेरे भगवान का। आई एम ऑलवेज चैंटिंग हिज डिवाइन नेम। पार्वती ने कहा मुझे भी पूजा करनी है, मुझे भी दीजिए नाम। विष्णु भगवान के 1000 नाम बोले शिव जी ने। बोलो जय श्री कृष्ण। पार्वती ने कहा प्रभु टू मच, आई डोंट हैव लाइक दिस टाइम। 1000 नाम, कैन आई हैव शॉर्टकट प्लीज? एंड महादेव नेवर से नो, वो मना नहीं करते। आंख बंद करके 1000 में से जो सबसे पावरफुल नाम थे वो बाहर निकाले और नाम दे दिया अष्टोत्तर शत दिव्य नाम स्तोत्रम, 108 दिव्य नाम। और अंत में कहा जो भी आदमी 108 नाम बोलेगा उसको 1000 नाम बोलने का फल मिल जाएगा। पार्वती ने कहा प्रभु ये 100 बोलकर 1000 का फल मिलेगा। आई होप देयर इज वन मस्ट पावरफुल नेम, एक नाम ऐसा होगा जो बोलने से 1000 नाम बोलने का फल मिल जाए, वो नाम देंगे प्लीज। एंड महादेव नेवर से नो। आंख बंद करके बैठे, 7 चक्रों को जागृत किया, डीप मेडिटेशन में गए और एक श्लोक निकाला वहां से। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। महादेव ने कहा पार्वती जो व्यक्ति इतना ही बोलेगा श्री राम जय राम, उसको 1000 नाम बोलने का फल मिल जाएगा, क्योंकि वो राम अंदर बैठे हैं। और इस कथा में हनुमान जी को महादेव ने कहा हनुमान मेरे अंदर एक ही भगवान है और वो है श्री राम। मेरी आत्मा में राम है, मैं राम को प्रेम करता हूं। हनुमान जी ने कहा कैन आई हैव एड्रेस प्लीज, आई वांट टू गो टू मीट राम। एड्रेस दे दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा हनुमान राम को ढूंढना है तो बाहर मत ढूंढो, अंदर है वो, अंदर की यात्रा करो। उसको ढूंढने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर पर वापस चले जाओ, अपनी आत्मा में झांक कर देखो, साधना करो। एक दिन ऐसा आएगा जो बाहर घूमने वाला राम है वो घूमता घूमता आपके पास चला आ जाएगा। उसके बाद हनुमान जी सब कुछ छोड़कर के स्कंधा पर्वत पर चले गए और साधना में लग गए। कथा आप सबको पता है। कुछ दिन के बाद में राम भगवान चलकर हनुमान के पास जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि उसने आत्मा में आत्मा को अंदर जाकर ढूंढा। वो मित्र भूल गया कि मेरा घर कहां पर है। सज्जनों ये शरीर एक वृक्ष है, वहां जीवात्मा अपनी मायाओं में बाहर बाहर फंसता 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 अपनी आत्मा को भूल जाता है। बचपन से शुरू होता है, बड़े होंगे तब भगवान का नाम लेंगे, बड़े होने के बाद में सोचता है एक लड़का हो जाए, बस लड़का होने के बाद भगवान उसकी शादी करवा दे, बस शादी हो जाने के बाद भगवान उसकी दो मोटल हो जाए, एक बार बिजनेस शुरू हो जाए, भाई गंगा नाया। वहां फिर बहू आती है तो बहू आने के बाद बस भगवान ने सब इच्छा पूरी कर दी है, अब इसके वहां कुछ हो जाए, बस इनके वहां एक आध बच्चा हो जाए तो बस गंगा नाया। बच्चा हो जाता है तो बेबी सिटिंग में फंस जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर 15 दिन लड़के के घर और 15 दिन लड़के के घर, उसी में रह जाते, भूल जाते हैं। और याद तब आती है जब ये सब फूल पत्ते सब कुछ गिर जाता है और हम उदासी में आते हैं। जब कोई नहीं रहता तब अपनी आत्मा याद आती है। अब उस आत्मा को कैसे ढूंढना है? 3 रास्ते, एक भक्ति, एक कर्म और एक ज्ञान मार्ग।